हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि पावर का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है। वाटमीटर में दो कॉइल होती हैं, एक मूविंग कॉइल होती है और एक करंट कॉइल होती है। करंट कॉइल फिक्स रहती है, मूविंग कॉइल क्या करती है, घूम सकती है। ठीक है। मूविंग कॉइल के टर्न ज़्यादा होंगे, टर्न ज़्यादा होंगे, पतले वायर का बनाया जाता है। जो करंट कॉइल होती है उसमें टर्न कम होते हैं, मोटे वायर का क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जहाँ तक कोशिश की जाती है कि जो मूविंग कॉइल होता है वो हाईली क्या हो, रेजिस्टिव हो। हाईली रेजिस्टिव जो है उसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। तो वाट मीटर के बारे में हमने आपको पढ़ाया कि कैसे पावर का मेजरमेंट होता है। तो जिसमें हम पिछले लेक्चर में आपको बता दिए थे कि W1 की रीडिंग कितनी होगी, W2 की रीडिंग कितनी होगी। ये चीज़ हम फेजर डायग्राम के अनुसार आपको अच्छे तरीके से क्या कर दिए थे, बता दिए थे। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो लोग तभी समझ पाएंगे जब 3 फेज सर्किट जा करके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नहीं तो मैं AC सर्किट पढ़ाऊंगा तो AC सर्किट में मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। अभी 1 जनवरी से TG2 का बैच चालू होने वाला है, उसमें हम आपको AC सर्किट पढ़ाएंगे। AC सर्किट के बाद हम मशीन पढ़ाएंगे। ठीक है। तो AC सर्किट जो है जब आप पढ़ेंगे, 3 फेज स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन पढ़ेंगे तो 3 फेज सर्किट में कैसे पावर का मेजरमेंट होता है वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अभी ये चीज़ जानना जरूरी है कि वाट मीटर 1 की रीडिंग W1 बराबर VI cos 30-5 ये कैसे आया, हमने आपको बताया उस लेक्चर में। ठीक है। W2 वाट मीटर 2 की रीडिंग जो है W2 बराबर VI cos 30+5 होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसी रीडिंग के माध्यम से जब हम दोनों रीडिंग को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमें पावर मिलता है √3 VI cos 5। ये वाला पावर कौन सा पावर होता है, रियल पावर होता है। क्या होता है, रियल पावर। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक्टिव पावर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जब दोनों रीडिंग को हम घटा देंगे, जब दोनों रीडिंग को जोड़ देंगे तो हमें रियल पावर या एक्टिव पावर मिलता है। जब दोनों रीडिंग को घटाएंगे तो हमें क्या मिलता है, रिएक्टिव पावर मिलता है। क्या मिलता है, रिएक्टिव पावर। समझ में आया, ये हमारा क्या होगा, रिएक्टिव पावर होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन नंबर क्या था, 1 था। तो 2 जब 1 करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे VI कट जाएगा, sin 5 बटे √cos 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर tan 5/√3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से tan 5 बराबर हम निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, √3 कोष्ठक में W1 - W2 अपान W1 + W2। ठीक है। यहाँ से फेज एंगल का मान निकालेंगे, tan 1 √3 W1 - W2। तो फेज डिफरेंस का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है। तो फेज डिफरेंस को हम फेज एंगल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर फेज डिफरेंस निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें सर्किट का पावर फैक्टर मालूम करना जरूरी है। समझ में आया, इस वजह से यहाँ पे हम फेज डिफरेंस का मान निकालना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो फेज डिफरेंस को हम फाई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फेजर डायग्राम में अच्छे तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो फेज डिफरेंस जब डिनोट हो जाएगा तो हमें पता है कि फेज डिफरेंस का कास लेंगे तो पावर फैक्टर मिल जाता है। आप AC सर्किट पढ़े होंगे, उसमें आपको पता है, थोड़ा बहुत बेसिक के बारे में आपको नॉलेज होगा। ठीक है। तो cos 5 बराबर हम क्या बोलते हैं, इसे पावर फैक्टर बोलते हैं। तो जब फेज एंगल का मान निकल जाएगा तो हम पावर फैक्टर आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि फेज एंगल का मान कितना हो, 0 हो, मतलब फेज एंगल का मान कितना हो, 0 हो। देखिए फेज एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये क्या है, फेज एंगल है। इसी को फेज डिफरेंस के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फेज एंगल है। यदि फेज एंगल का मान क्या हो, 0 हो, तो दोनों वाट मीटर बराबर रीडिंग देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या हो, बराबर हो, तो उस समय पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी होता है। समझ में आया। या फिर जब पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो फेज एंगल का मान क्या होता है, 0। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि फेज एंगल का मान 0 है तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी, बराबर होगी। आप कैसे, इन दोनों में रख करके आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितनी रीडिंग W1 की आएगी उतनी ही रीडिंग W2 की आएगी। तो दोनों रीडिंग आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इस समय पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो पावर फैक्टर बराबर cos 5
अब यहाँ पर फाई का मान 0 रख देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया? तो पावर फैक्टर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यूनिटी पावर फैक्टर पे वाट मीटर, दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी, इक्वल होगी कि अनइक्वल होगी, दोनों होगी कि नन ऑफ दीज होगा। समझ में आया? तो इस टाइप के कंपटीशन के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। यदि फेज एंगल का मान कितना हो, फाई हो। अब यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये दोनों वाट मीटर की रीडिंग समान है तो फेज एंगल का मान कितना होगा, 0 होगा। समझ में आया? रख करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। W1 वाट मीटर की रीडिंग दिया है, W2 वाट मीटर की रीडिंग दिया है। समझ में आया? यदि फेज डिफरेंस हमारा कितना डिग्री हो, 30 डिग्री हो। समझ में आया? तो कैलकुलेट करेंगे तो W1 बराबर V इंटू आई आएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है? तो W1 बराबर V आई आएगा, W2 बराबर 0.5 V आई आएगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि W1 बराबर 2W2, मतलब क्या है कि W1 की जो रीडिंग आएगी दूसरे वाट मीटर की रीडिंग का 2 गुना आएगा। समझ में आया? जब फेज एंगल का मान कितना हो, 30 डिग्री हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे पावर फैक्टर अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में पावर फैक्टर का मान कितना आ जाता है, 0.866 आ जाता है। ठीक है? क्वेश्चन ये कर दे कि जब एक वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर का 2 गुना है तो बताइए सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा, तो इतना होगा। समझ में आया? या फिर ये भी पूछ सकता है कि सर्किट में फेज डिफरेंस का मान कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि फेज एंगल का मान क्या हो, 60 डिग्री हो। फेज एंगल का मान क्या हो, 60, फेज डिफरेंस कितना हो, 60 डिग्री हो। तो एक वाट मीटर की रीडिंग क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। देखिए यहाँ पे 60 रखेंगे तो W2 की रीडिंग क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और W1 की रीडिंग 0.866 V इंटू आई आती है। जब आप रख के देखेंगे तो वहाँ से कैलकुलेट होकर के आएगा। ठीक है? अब यहाँ पे अगर पावर फैक्टर निकालेंगे तो पावर फैक्टर का मान 0.5 आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 फेज सर्किट में पावर का मेजरमेंट हो रहा है जिसमें पावर फैक्टर 0.5 है। तो बताइए किसी एक वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी, 0 होगी। सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है UPCL के एग्जाम में। अगर मान लीजिए 1 वाट मीटर की रीडिंग, मतलब 2 वाट मीटर मेथड में पावर मेजरमेंट का मतलब एक मेथड है 2 वाट मीटर मेथड, जिसमें क्या है 1 वाट मीटर की रीडिंग क्या है, 0 हो। तो बताओ पावर फैक्टर कितना होगा, तो 0.5 होगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेज एंगल का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो अब उसके बाद क्या है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि यदि फाई बराबर आपका कितना हो, 90 डिग्री हो। देखिए क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि 60 और 90 के बीच का एंगल भी दे सकता है, लेकिन एंगल आपको वही देगा जिसमें आप कैलकुलेशन आसानी के साथ करके उसकी रीडिंग को क्या कर सके, निकाल सके। अब ऐसा एंगल नहीं देगा कि आपको कैलकुलेशन करने में क्या हो, परेशानी हो। ठीक है? दे भी सकता है क्योंकि रीडिंग में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ फाई बराबर कितना है, 90 डिग्री। यदि फेज एंगल का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो पावर फैक्टर हमारा 0 ही हो जाएगा। तो इस कंडीशन में W1 W2 जो है निगेटिव रीडिंग देगा और W1 जो है पॉजिटिव रीडिंग देगा। लेकिन दोनों रीडिंग क्या होंगी, बराबर होंगी। देखिए दोनों रीडिंग आपस में क्या है, बराबर है। कैलकुलेट करके आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। W1 बराबर W2 लेकिन माइनस का है, तो दोनों रीडिंग आपस में बराबर है लेकिन क्या है, माइनस का है। तो ऐसी कंडीशन में जब क्वेश्चन में ये कहे कि 2 वाट मीटर मेथड में दोनों वाट मीटर रीडिंग बराबर दे रहे हैं लेकिन एक वाट मीटर की रीडिंग क्या है, निगेटिव है, तो बताओ पावर फैक्टर कितना होगा। तो उस समय पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? क्योंकि पावर फैक्टर बराबर cos फाई होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पावर फैक्टर बराबर cos फाई होता है, तो PF बराबर आपका कितना होता है, cos फाई। तो बताइए cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि 1 वाट मीटर रीडिंग निगेटिव ना दे, इसके लिए उसके पोटेंशियल कॉइल या सीरीज कॉइल को क्या किया जाता है, उसके टर्मिनल को चेंज कर दिया जाता है। या तो सीरीज कॉइल के टर्मिनल को चेंज करिए या तो पोटेंशियल कॉइल के टर्मिनल को आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो उस कंडीशन में जो वाट मीटर निगेटिव रीडिंग दे रहा है वो पॉजिटिव रीडिंग देने लगेगा। ठीक है? तो वहाँ पर टर्मिनल को हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या है, सेम है। एक अपोजिट है और एक क्या है, पॉजिटिव है। एक निगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर टोटल रीडिंग अगर क्वेश्चन पूछ ले, टोटल रीडिंग, तो यहाँ पे अगर टोटल रीडिंग पूछ ले तो टोटल रीडिंग आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
समझ में आया। यहाँ पे टोटल रीडिंग आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि एक वाट मीटर की रीडिंग W1 बराबर 4 किलोवाट है, दूसरे वाट मीटर की रीडिंग -3 किलोवाट है, तो बताओ टोटल रीडिंग कितनी होगी, टोटल पावर कितना होगा। तो टोटल पावर बराबर आपका W1 प्लस क्या होता है, W2 होता है। तो यहाँ पर क्या है, W1 का रीडिंग कितना है बताइए, 4 किलोवाट, और प्लस कोष्ठक में W2 की रीडिंग -3 किलोवाट है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 1 किलोवाट रीडिंग आएगा। तो टोटल पावर कितना होगा आपका, 1 किलोवाट मेजरमेंट हुआ है। ठीक है साथियों, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, लेक्चर आज ये 29वां लेक्चर आपका ख़त्म होता है और कल आपको पढ़ाया जाएगा कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बताए जाएंगे। उसके बाद वाट मीटर में एरर जो होते हैं उसके बारे में बताए जाएंगे, उसके एरर को कैसे दूर किया जाता है। अभी वाट मीटर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी बाकी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए इसे पढ़ा दिया गया है, बाकी का टॉपिक कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।